हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में आप जिस भी फील्ड में तैयारी कर रहे हो, उस जॉब पे आप हों, मेरी ढेर सारे शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। दोस्तों टॉपिक वाइज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन को करेंगे। रीजनिंग का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। आइए शुरुआत किया जाए क्लासिफिकेशन। माय डियर फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? हर एक क्वेश्चन को पॉज करना है, पहले खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर चेक करना है। और इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे सोचते हैं, कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। चलिए देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले तो क्वेश्चन का निर्देश पढ़ते हैं। कह रहा नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। इन 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक समान हैं तथा इस प्रकार से अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि एक शब्द इसमें से अलग है, वो कौन सा शब्द है। क्वेश्चन ये कह रहा है माय डियर फ्रेंड्स, 4 शब्द आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में और 3 किसी न किसी प्रकार से एक अपना समूह बनाते हैं, एक अपना समूह नहीं बनाता है, वहीं आपको छांटना है। देखिए समूह बनाने का मतलब है कि कोई न कोई एक वर्ग होगा। जैसे आपको मैं वर्ग बताऊं, जैसे मान लीजिए कि एक जंगली जानवरों का वर्ग होता है, उसके बाद एक कीड़े मकोड़ों का वर्ग होता है, उसके बाद एक सब्जियों का वर्ग होता है। तो इस धरती पर जितने भी वस्तुएं हैं किसी न किसी वर्ग के अंतर्गत आती हैं। इसमें क्लासिफिकेशन में 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। यह है आपका शब्द क्लासिफिकेशन। ये 4 शब्द दिए जाएंगे, उसमें से 3 शब्द एक समान होंगे, एक अलग होगा। वैसे ही दूसरा होगा लेटर की क्लासिफिकेशन होती है। 3 लेटर एक वर्ग में होंगे, एक अलग होगा। वैसे ही होता नंबर का क्लासिफिकेशन, संख्याओं का क्लासिफिकेशन। ये हो गया। मैं अलग अलग पार्ट में तीनों चीज़ों को सिखा दूंगा आपको बहुत अच्छे से, और मिक्स करके भी आता है। मिक्स वाले में भी क्वेश्चन आते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं शब्द का क्लासिफिकेशन। इसमें शब्द होते हैं, जैसे लिखा है सिंह है, तेंदुआ है, सांप है, बाघ है। तो इसमें सोचना है, इसमें ये नहीं छांटना है कि कौन सा अलग है। मैं बार बार आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को करने से पहले ये नहीं देखना है कि अलग कौन सा है, देखना है 3 लोग एक समूह में कैसे आते हैं। हर एक क्वेश्चन को बस यही देखना है कि 3 लोग जो है ना एक समूह में कैसे हैं, फिर आपका कभी भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। बस माय डियर फ्रेंड्स ये देखना है कि जो 3 हैं शब्द, तो वो एक समूह में कैसे किस प्रकार रखे जा रहे हैं, फिर आपका लाइफ टाइम कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। जैसे देखिए सिंह है, जैसे सिंह है, तेंदुआ है, सांप है, बाघ है। तो पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा है सिंह जंगल में पाया जाता है, और एक जानवर है। तेंदुआ भी जंगल में पाया जाता है, एक जानवर है। और बाघ भी जंगल में पाया जाता है, एक जंगली जानवर है। और जो सांप होता है वो भी जंगल में पाया जाता है, लेकिन ये कीड़ा मकोड़ा की श्रेणी में आता, मतलब इसका वर्ग जो है ना ये कीट पतंगों में आ जाएगा। इसका जो वर्ग है ना कीट पतंगों में आ जाएगा। तो जानवरों का एक वर्ग बन गया। आपको मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि एक वर्ग बनाना है। किसमें? देखिए जंगली जानवर का वर्ग बन गया, जंगली जानवर का वर्ग। ये तीनों जो हैं सिंह है, तेंदुआ है, बाघ जंगली जानवर के वर्ग में आ गए। और एक जो आ गया कीड़े मकोड़े के वर्ग में आ गया। तो अब ये क्वेश्चन आपसे गलत ही नहीं होगा, इस प्रकार जांच करना है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3 सही, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा सांप।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है ये एक ही बार टाइप हो गया था। चलिए अगला आते हैं तीसरे नंबर पे। देखिए तीसरे नंबर पे इसको इरेज कर लेते हैं। ये इरेज कर लिया, आपको क्लियर दिखेगा। देखिए नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। इन 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं। निर्देश हमेशा वैसे ही रहेंगे। बस आप आ जाइए क्वेश्चन पर। देखिए क्या लिखा है, बहन लिखा है, भतीजा लिखा है, बेटी लिखा है, आंटी। तो मैंने आपको क्या सिखाया, देखिए कि एक वर्ग क्या बन रहा है। एक वर्ग में 3 लोग कैसे आएंगे। पढ़ने के बाद देखिए बहन लिखा है, भतीजा लिखा है, बेटी लिखा है, आंटी। तो इन चारों शब्दों के पढ़ने के बाद ये जरूर पता चल गया कि ये किसी न किसी रिलेशन में, मतलब कोई व्यक्ति होता हम उसको उस नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन पढ़ने के बाद पता चल गया कि बहन मतलब स्त्रीलिंग, फीमेल। देखिए ये फीमेल में आती हैं सिस्टर, उसके बाद बेटी भी फीमेल में, आंटी भी। तो एक बन गया वर्ग फीमेल का, और भतीजा किस में आता है, मेल में। देखिए इस प्रकार आपको एक वर्ग बनाना है, फिर आपसे ये क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट। इसका हो जाएगा भतीजा। आप पूछेंगे सर भतीजा क्यों हो जाएगा, भतीजा इसलिए हो जाएगा कि ये मेल होता है और ये तीनों फीमेल हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये है अगला क्वेश्चन। कितना आसान से क्वेश्चन है। कह रहा है बादाम है, खजूर है, अखरोट है, काजू। आप बताइए इस वीडियो को पॉज करके क्या इसका राइट आंसर होगा। क्या है, बादाम है, खजूर है, अखरोट है, काजू। तो आपको देखना है कि एक वर्ग में 3 लोग कैसे आएंगे, एक अलग होगा। हमेशा अपने आप को ये एनालिसिस करके चलना। जैसे बादाम है, उसके बाद खजूर है, अखरोट है, काजू है। देखिए जो बादाम होता है ना, बादाम ये और अखरोट और काजू, यह क्या है, बीज वाले क्या होते हैं, ड्राई फ्रूट होते हैं। ड्राई फ्रूट मतलब जिसको कहते हैं सूखा मेवा। और ये क्या है, खजूर आता है फल में। देखिए बन गया अलग अलग। आपको यही देखना, जैसे बादाम है, अखरोट है, काजू है, ये क्या है, सूखा मेवा में आते हैं, जिसको बोलते हैं ड्राई फ्रूट। और भी इसमें बीज पाए जाते हैं, बादाम में, अखरोट में, काजू में। खजूर एक फल है, तो बिल्कुल अलग हो गया। हर एक क्वेश्चन को आपको क्या करना है, देखना है कि 3 लोग एक वर्ग में कैसे आते हैं। देखिए इंस्ट्रक्शन तो सभी क्वेश्चन के लिए वही है। देखिए इंस्ट्रक्शन सभी क्वेश्चन के लिए वही है। कह रहा दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं। इन चारों शब्दों में 3 शब्द किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं, एक जो है इन तीनों से अलग है, उसको बताना है। देखिए पहला क्या कह रहा है, बुध, और रिलेशन दे दिया है, ये ग्रह है। चांद का कह रहा है उपग्रह है। कह रहा है बृहस्पति ब्लैक होल है। सूर्य कह रहा है, सूर्य क्या है, तारा है। तो देखिए ये बात क्या सही बता रहा है क्या, जो शुक्र है वो ग्रह होता है, राइट है। चांद उपग्रह होता है, देखिए उपग्रह बिल्कुल सही। कह रहा है पृथ्वी ब्लैक होल होता है, ये गलत बात है। जो पृथ्वी होता ना वो भी ग्रह होता, तो ये गलत हो गया। और सूर्य क्या आता, तारे में आता है। तो इन तीनों का जो रिलेशन दिया था ये कॉमा लगाने के बाद, तो एकदम सही 3 का था। एक अलग था, वो अलग हो जाएगा। कौन सा, बृहस्पति को कह रहा है ब्लैक होल होता, जो कि बिल्कुल गलत है। बृहस्पति ग्रह होता है, ब्लैक होल नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले इसको कर लेते हैं इरेज।
ऑल एरियाज। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए कह रहा है चेन्नई, उसके बाद कह रहा है दमन, रायपुर, शिमला। तो 3 लोग एक वर्ग में आएंगे। पहले आपको ये देखना है नाम से कैसे पता चलेगा। अगर आपने जीके पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नाम पढ़ने के बाद पता चल गया हो कि राजधानी है चेन्नई। किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, छत्तीसगढ़ की रायपुर और हिमाचल प्रदेश की शिमला और दमन और दीव ये तो मुंबई के पास है। ये तो मुंबई के पास है, किसी की राजधानी नहीं होता दमन दीव। ये किसी न किसी राज्य की क्या है? राजधानियां हैं। तो गलत हो जाएगा। गलत इन सेंस का मतलब ये अलग हो जाएगा। ये सब राज्य की राजधानियों के राज्य की राजधानी राज्य की राजधानी में आ जाएंगे, ये बिल्कुल अलग आ जाएगा। आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है। आपको पहले देखना है कि एक वर्ग में कैसे आते हैं। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कह रहा है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। लेवल थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाएगा। अब दिमाग लगा के बताइए, अब दिमाग लगाइए। कह रहा है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, ये सभी तो गेम हैं, लेकिन अलग कैसे करेंगे आप? आपको देखना पड़ेगा कि एक वर्ग में कैसे 3 लोग आते हैं। जैसे टेबल टेनिस है तो वो गेंद से खेला जाता है, गेंद से खेला जाता है, ये गेंद से। क्रिकेट भी गेंद से खेला जाता है और हॉकी भी गेंद से खेला जाता है। देखिए 3 लोगों का मैंने एक वर्ग बना दिया ना, ऐसा गेम जो गेंद से खेला जा रहा हो। और बैडमिंटन को चिड़िया से खेला जाता है। किससे खेला जाता है? चिड़िया। तो ये हो गया अलग। 3 गेम हो गए गेंद से खेलने वाले और एक हो गया चिड़िया से खेलने वाला। देखिए एक वो, ये नहीं ढूंढना है किसी भी क्वेश्चन में कि अलग कौन सा, ये ढूंढना है कि 3 एक जैसे कैसे हैं, वरना आप एक ढूंढने के चक्कर में अलग कौन सा है गलत कर आएंगे पेपर में, गलत हो जाएगा आपसे, पक्का गलत हो जाएगा। देखिए हर एक क्वेश्चन में मैं ढूंढ रहा हूं कि 3 लोग एक जैसे कैसे हैं। कह रहा लूडो है, शतरंज है, पोलो है, कैरम है। तो इसमें दिमाग लगाइए, पहले खुद से इसका सॉल्व करके आंसर बताइए। कह रहा लूडो तो खूब खेलते होंगे आप, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। शतरंज, पोलो और कैरम। देखिए अब इसमें एक वर्ग कैसे बनेगा, एक वर्ग कैसे बनेगा और दूसरा वाला वर्ग कैसे बनेगा। देखिए लूडो जो होता है ना, घर में बैठ के खेलते हैं, तो घर में बैठ के खेलने वाले गेम को इंडोर बोलते हैं, ये इंडोर गेम में आता है। और शतरंज भी इंडोर में आता है और कैरम भी इंडोर गेम में आता है। लेकिन जो पोलो है वो आउटडोर गेम होता है, मतलब बाहर मैदान में खेला जाता है। तो हमने वर्ग कैसे बनाया, मतलब इंडोर गेम है और पोलो आउटडोर गेम है। पोलो हो गया ना अलग, अलग वाले को तो आंसर ही बताना होता है, पोलो हो गया। ये है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। ये क्वेश्चन होते हैं सरल, लेकिन आप कभी ऐसा नहीं करना है कि आपको अलग ढूंढना, नहीं। 3 लोगों को ये खोजना कि एक जैसे कैसे हैं। देखिए अगला है बेसबॉल, फुटबॉल, हॉकी, स्नूकर। अब बताइए आप अलग कौन सा हुआ। देखिए इसमें बेसबॉल है, फुटबॉल है, हॉकी है, स्नूकर है। बेसबॉल ये आउटडोर स्टेडियम में खेले जाते हैं, यह भी आउटडोर स्टेडियम में, यह भी आउटडोर स्टेडियम में। तो हो गया 3 लोगों का एक वर्ग जो आउटडोर स्टेडियम में खेला जाता है, बाहर मैदान में आउटडोर स्टेडियम में खेला जाता है। जैसे कि आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट भी होता है आउटडोर स्टेडियम में। स्नूकर जो होता है ना, इंडोर स्टेडियम में होता है। तो 3 लोग का एक वर्ग बना और एक अलग है। अलग कैसे है, वो स्नूकर अलग है, क्यों? क्योंकि ये इंडोर स्टेडियम में खेला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए
कह रहा है दूरभाष यंत्र, दूरभाष यंत्र कितना शुद्ध हिंदी लिखा है, कंप्यूटर, फाउंटेन पेन, टेलीविजन। अब आपको ये नहीं ढूंढना कि अलग कौन सा, ढूंढना है कि तीन लोग एक वर्ग में कैसे आएंगे और एक अलग कैसे होगा। दूरभाष यंत्र, ये हो गया आपका दूरभाष यंत्र मोबाइल, कंप्यूटर, टेलीविजन, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई। और फाउंटेन पेन स्टेशनरी है, लिखने पढ़ने के काम आता है। तो ये हो गया सबसे अलग, तीन लोगों का एक वर्ग बना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं। और एक जो है ना वो क्या है, स्टेशनरी में आता है, स्टेशनरी में आता है तो अलग वो हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प, जादू तोड़ना, बेंद शिल्प, खाद्य कला। इस क्वेश्चन को जरा बताइए आप, तो पहले पॉज करिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प, जादू टोना, बेंद शिल्प, खाद्य कला। यह नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ क्या है, 5 विकल्प हैं। कह रहा ना नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं। इन 4 शब्दों में से, इन 5 शब्दों में से, यहाँ होगा 5, इन 5 शब्दों में से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान है तथा इस प्रकार से अपना एक समूह का निर्माण करते हैं। बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अन्य 4 से भिन्न है। तो देखिए कह रहा है काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प और कह रहा है कि बेंत शिल्प, खाद्य कला, ये तीनों का एक वर्ग बना। कैसे कैसे वर्ग बना, यह सभी क्या करते हैं, आप सीख के पारंगत होते हैं। ये सब सीख मतलब ये सब सीख के आप पारंगत होंगे। काष्ठ शिल्प मतलब कांट हाट लकड़ी उकड़ी का कलाकारी, धातु की ऐसी कलाकारी, बेंत शिल्प, खाद्य कला, ये सारे क्या हैं, आपको सीखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो जादू टोना होता है ना, ये मानव का एक ढोंग ढकोसला होता है, यह बिल्कुल अलग हो जाएगा। क्योंकि जादू टोना ना वो सीखने की जरूरत इन सेंस का मतलब है कि इसमें किसी न किसी आपको डिग्री मतलब डिग्री और बहुत अच्छे से आप इसमें पारंगत होके अपनी आजीविका कमा सकते हैं। और ये जो जादू टोना होता है ना, ये वाह आडंबर होता है। तो एक वर्ग बन गया काष्ठ शिल्प, धातु शिल्प, बेंत शिल्प, खाद्य कला का, जादू टोना का अलग हो गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, आपके लिए मैं क्या करता हूं, टाइमर लगा देता हूं। अब आपको क्या करना है, 20 सेकेंड में सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन को पहले 20 सेकेंड में सॉल्व करना है। टाइमर 15 सेकेंड का समय दे देता हूं। पहले आपको इसको देखना है और पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर मैं बताऊंगा। निर्दयी है, करुणापूर्ण है, दयावान है, दयालु है, ममता है। आपको बताना है कि कौन सा अलग हो जाएगा। टाइम अप हो गया। देखिए इसको कर देते हैं इधर। कह रहा है कि निर्दयी, क्या कह रहा है, कह रहा है निर्दयी है, करुणापूर्ण है, दयावान है, दयालु है, ममता है। देखिए जो करुणापूर्ण होता है, करुणापूर्ण, दयावान और दयालु और ममता, ये सब मनुष्य के अच्छे गुण होते हैं। आप कहते हैं ना वो अच्छा इंसान है, तो ऐसे ही मनुष्य के अच्छे गुण होते हैं। 4 जो हो गए आपका, करुणापूर्ण, दयावान, दयालु, ममता, ये सब मनुष्य के अच्छे गुण हैं। और जो निर्दयी होना होता ना, इंसान के बुरे गुण होते हैं। तो एक अलग हो गया। यही तो मैं आपसे कह रहा था कि पहले ये देखना है कि जो 4 लोग हैं वो अपना एक अलग वर्ग कैसे बनाते हैं और एक अलग कैसे है। अलग आप सीधे छाटेंगे ना तो गलत कर देंगे पेपर में। आपको वो नहीं करना, हर एक क्वेश्चन में आपको ये फोकस करके चलना है। देखिए टाइमर मैं लगा देता हूं। इन सब क्वेश्चन के लिए तो 15 सेकेंड काफ़ी है।
कह रहा दोष मुक्त सभ्य दोषी, कह रहा हानि रहित निर्दोष। बताइए कि एक अलग जो है ना वो अलग कैसे है माय डियर फ्रेंड्स। कह रहा दोष मुक्त, 15 सेकेंड टाइम अप हो गया, देखिए इसको छोटा कर देते। कह रहा दोष मुक्त, कह रहा सभ्य दोषी हानि रहित निर्दोष। तो इसमें मनुष्य के फिर से 4 अच्छे गुण हैं। दोष मुक्त कोई व्यक्ति है, कोई दोष ही नहीं किया, काफी सभ्य है, हानि रहित है, निर्दोष है। तो ये मनुष्य के 4 अच्छे गुण हो गए और एक मनुष्य का बुरा गुण हो गया दोषी। ये हो गया दोषी होना मनुष्य का अवगुण है, ये हो गया अलग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको ये नहीं ढूंढना कि अलग कौन है, ढूंढना है कि ये 4 लोग एक जैसे कैसे हैं। जैसे कह रहा है फेदर वेट, लाइट वेट, हैवी वेट, बेम वेट, पेपर वेट। आप तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए टाइमर लगा देते हैं आपको। तो आपको शब्दों का भी नॉलेज बहुत तगड़ा होना चाहिए, वरना आप कंफ्यूज आ जाएंगे। 15 सेकेंड है आपके पास टाइम। चलिए इसको पहले सॉल्व करके बताइए कि ये इसमें से अलग कौन सा है और कैसे अलग है। 14 नंबर का क्वेश्चन। टाइम हो गया अब। देखिए फेदर वेट, लाइट वेट, हैवी वेट और बेम वेट, ये सब गेम में यूज किए जाते हैं। गेम में जैसे फुटबॉल का वजन हो गया, क्रिकेट की लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, स्टंप की हो गई। तो जितने भी क्रिकेट में चीज़ें यूज की जाती हैं उन सबको फेदर वेट, लाइट वेट, बेम और हैवी वेट में मेजर किया जाता है। लेकिन पेपर वेट का जो प्रयोग करते हैं वो बिल्कुल अलग है। इसका प्रयोग करते हैं कार्यालय में, ऑफिस में, कि मतलब कोई पेज हम रखे हैं तो उस पर वेट रख देते हैं जिससे ये इधर उधर उड़े ना, कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो हो गया एक वर्ग बन गया उनका, गेम में यूज होने वाले वेट, ये सब का एक वर्ग बना, एक अलग हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, लीजिए आपके पास मैंने टाइम लगा दिया, 10 सेकेंड का टाइम लगा दे रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन तो 10 सेकेंड में ही आप उड़ाएंगे। देखिए कह रहा है सीमा सुरक्षा बल, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, रेलवे सुरक्षा बल। तो बताना था इसमें से अलग कौन सा है और कौन है। जो सीमा सुरक्षा बल है बीएसएफ, भारतीय वायुसेना हो गई एयरफोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, ये हो गया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, और ये हो गया आपका सीआईएसएफ होता है और एक आरपीएफ होता है, आरपीएफ, ये सब होते हैं। तो ये सब है क्या, आपको अलग एक छांटना है। अलग कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा सबसे अलग है। देखिए कौन सा सबसे अलग है। इसमें जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है ना, यह बिल्कुल अलग वर्ग में है। क्यों? क्योंकि एक विभाग होता है, जैसे एसएससी विभाग होता है ना, बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। एसएससी में एसएससी जेई भी आता, एसएससी में आपका एसएससी जीडी भी आता, सीपीओ, सीएचएसएल, बहुत सारे एग्जाम की आप तैयारी करते होंगे कि जो एसएससी फॉर्म निकालता होगा। तो ये विभाग है, भारतीय प्रशासनिक सेवा एक विभाग है। और जो डिफेंस विभाग है ना, वो डिफेंस विभाग के ये सारे क्या हैं, पार्ट हैं, अलग अलग कहते हैं ना, क्लासिफिकेशन है ये इसका, इसके अलग अलग पार्ट हैं। जैसे बीएसएफ हो गया, उसके बाद एयरफोर्स हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आरपीएफ हो गया, तो ये अलग वर्ग में आ गए। और जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है वो अलग वर्ग में आ गए, वो खुद एक विभाग है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपसे। चलिए मैं टाइम लगा देता हूँ आपके लिए
पहले तो खुद से सॉल्व करिए। चलिए 15 सेकेंड का टाइम, 20 सेकेंड का टाइम लगा देता हूँ। मेज, कुर्सी, बेंच, डेस्क, लकड़ी, बताना इसमें से अलग कौन सा है। जल्दी से बताइए। 9 सेकेंड हो गया माय डियर फ्रेंड्स। ए हो गया आपका 15 सेकेंड कंप्लीट। देखिए कह रहा है कि मेज, कुर्सी, बेंच, डेस्क, लकड़ी। देखिए ये जो मेज होता है ना, पहले एक वर्ग बना लेते कि एक वर्ग में कैसे आएंगे वो। ये जो मेज है, कुर्सी है, बेंच है, डेस्क, ये सब फर्नीचर में आते हैं, फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं फर्नीचर। और लकड़ी क्या है, लकड़ी बिल्कुल अलग है, क्योंकि लकड़ी से ही सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ये सब फर्नीचर के अलग अलग, फर्नीचर में अलग अलग पार्ट आते हैं, और लकड़ी बिल्कुल अलग हो गया। देखिए लकड़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए टॉपिक वाइज रीजनिंग के सारे पार्ट्स को मैं कवर कराऊंगा। गिटार है, पियानो है, सितार है, वीणा है, इनमें से कोई नहीं। आपके लिए मैं टाइम लगा देता हूँ, लीजिए स्टॉप वॉच से ही लगा देता हूँ। गिटार, पियानो, सितार, वीणा, इनमें से कोई नहीं। आपका तुरंत फटाक से आंसर आना चाहिए। गिटार, पियानो, सितार, वीणा। देखिए तार वाले यंत्र हैं। कौन कौन से तार वाले यंत्र हैं? गिटार में तार बांधा जाता है, सितार में भी, वीणा में भी। पियानो को तो बजाते हैं आप, ये सितार, ये तार वाले वाद्य यंत्र नहीं होते हैं। हो गया सबसे अलग वही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? चलिए समय स्टार्ट हो गया आपका। कह रहा है टमाटर है, बैगन है, मूली है, कद्दू है, लौकी, बताना है एक अलग है कैसे अलग है। आप कहेंगे ये तो सबरे की सबरी सब्जियां हैं, तो सब्जियों में भी देखिए कुछ ना कुछ आपको दिख रहा है कि एक वर्ग बन गया होगा। टमाटर है, टमाटर है, सभी को बार बार पढ़िए। बैगन है, मूली है, कद्दू है, लौकी है। जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियों का एक वर्ग बन गया, जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया, कद्दू हो गया, लौकी। ये जो मूली है ना, वो जमीन के अंदर उगती है, तो आपका एक वर्ग बना। जमीन के ऊपर उगने वाली सब्जियां और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियां। एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको फिर से आ गया, फिर से देखिए कह रहा है कि कुत्ता, घोड़ा, भेड़िया, गीदड़, बिल्ली, बताना है कि एक अलग कैसे है। जो चार होंगे एक वर्ग बनाते होंगे, एक अलग होगा। तो कुत्ता है, घोड़ा है, भेड़िया है, गीदड़ है, बिल्ली है। तो देखिए कुत्ता, भेड़िया, गीदड़ और बिल्ली, ये सब मांसाहारी में होते हैं, मांसाहारी जानवर होते हैं, मांसाहारी जानवर। और ये है शाकाहारी जानवर। तो शाकाहारी जानवर का सिर्फ एक ही है, तो ये हो गया सबसे अलग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। टाइम स्टार्ट। कह रहा है ग्रैंड चाइल्ड, नीस, अंकल, ग्रैंड फादर, नेफ्यू। क्या करना है माय डियर फ्रेंड्स? आपको देखना है कि चार लोग एक कैसे वर्ग में आते, एक अलग होगा, उसी को छांटना है। यहाँ ग्रैंड चाइल्ड है, नीस है, अंकल है, ग्रैंड फादर है और नेफ्यू है। नीस का मतलब होता है भतीजी, नेफ्यू का मतलब भतीजा, अंकल, ग्रैंड फादर। तो आपको देखना है कि ये चार लोग एक वर्ग में कैसे आते हैं और एक अलग कैसे हैं। जो ग्रैंड चाइल्ड है, देखिए नाम फिर से पढ़िएगा, नीस, मैंने बोला ना भतीजी, अंकल,
ग्रैंडफादर, नेफ्यू, इन सभी का जेंडर हमें कंफर्म है। भतीजी मतलब फीमेल है, अंकल मतलब मेल, ग्रैंडफादर मतलब मेल, और नेफ्यू भतीजा मतलब मेल। और जो ग्रैंड चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड मतलब कि आपका पोता कह सकते हैं, नाती पोता। तो ग्रैंड चाइल्ड में ये नहीं कहा है, ग्रैंड चाइल्ड में दोनों आएंगे, पोता पोती, नाती नतनी। तो आप कैसे बता पाएंगे, मतलब इसमें फिक्स आपका जेंडर है ही नहीं, हो गया सबसे अलग। ऐसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, पहले आप देखिए कि एक वर्ग कैसे बन रहा है, नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। पहले यही तो मैं ढूंढ रहा हूं कि जो 4 लोग हैं एक वर्ग में कैसे आ रहे हैं। देखिए कह रहा है कि टाइम स्टार्ट कर देता हूं, कह रहा है सोना चांदी प्लैटिनम पारा सीसा। टाइम स्टार्ट हो चुका है, आपके सामने नाम है, ये 5 नाम है, सोना चांदी प्लैटिनम पारा सीसा। आई होप आपका आंसर आ चुका होगा। देखिए अब आपको क्या करना था, 4 लोगों का देखना था एक वर्ग कैसे बन रहा है। सोना है, चांदी है, प्लैटिनम है, पारा है, सीसा है। देखिए जो सोना होता है, चांदी होता है, प्लैटिनम होता है, सीसा होता है, ये सभी सॉलिड कंडीशन में पाए जाते हैं, सॉलिड। और पारा जो होता है ना, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। हो गया सबसे अलग, सॉलिड और लिक्विड का 2 वर्ग बना, और एक में सिर्फ एक आ रहा है। ऐसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन यहाँ आ चुका है, देखिए इसको कर देते हैं ऊपर और टाइम स्टार्ट कर देते हैं। कह रहा धूप का चश्मा, सहायक उपकरण, चूड़ियाँ, अंगूठी, घड़ी। बताइए एक अलग कौन सा है, जल्दी जल्दी सोच के बताइए। धूप का चश्मा, सहायक उपकरण, चूड़ियाँ, अंगूठी, घड़ी। टाइम हो गया अब। जो इसमें से धूप का चश्मा पहना जाता, अंगूठी भी पहनी जाती, घड़ी भी पहनी जाती, चूड़ी भी। ये जो सहायक उपकरण है ना, ये हो गया अलग, इसी के अंतर्गत तो ये सारी चीजें थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, और टाइम हो गया आपका स्टार्ट। 5 शब्द दिए गए हैं, आपको देखना है 4 एक जैसे हैं, एक अलग है, अलग को ही बताना है। बार बार क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का वैसे ही पूछता है। पत्थर है, रेत है, सीमेंट है, चट्टान है, बट्टिया है, बट्टिया, बट्टी जानते होंगे आप। देखिए पत्थर हो गया, रेत हो गया, सीमेंट हो गया, चट्टान, बट्टी। आपको देखना है कि 4 लोग अपना एक वर्ग कैसे बनाते हैं, एक अलग कौन सा है। जैसे पत्थर देखेंगे, यह प्राकृतिक है, रेत भी प्राकृतिक है, चट्टान भी प्राकृतिक है, और बट्टिया भी प्राकृतिक है। और सीमेंट जो है ना, मानव निर्मित होता है, इंसान सीमेंट को बनाते हैं। सीमेंट बनाने की प्रोसेस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो वो हो गया सबसे अलग, हो गया सबसे अलग। चलिए दशहरे की ढोल नगाड़े बज रहे हैं बाहर, खूब डीजे आज बज रहा, आज तो खूब महफिल जमा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आप लोग भी खूब एंजॉय कर रहे होंगे। देखिए कह रहा है कि कागज, पेंसिल, पेन, मार्कर, हाइलाइटर। कह रहा है कि 4 लोग 4 जो होंगे ना शब्द, 4 शब्द होंगे, एक वर्ग बना रहे होंगे, एक अलग होगा। तो 4 एक वर्ग बना रहा होगा, उनको देखना है कैसे वर्ग बनाता है। कागज, पेंसिल, पेन, मार्कर, हाइलाइट। कागज अलग हो गया, क्योंकि कागज पे ही तो सारी चीजें की जाती हैं। पेन से लिखा जाता है, पेंसिल से, मार्कर से, हाइलाइटर से। ये हो गया कागज आपका अलग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊपर आ जाओ आप। अब इस क्वेश्चन में कर देते हैं टाइम स्टार्ट। लकड़ी, पत्थर, पेड़, फल, इंजन। बताइए आपके लिए है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। लकड़ी,
पत्थर, पेड़, फल, इंजन। फिर से आ गया नेचुरल और मैन मेड। प्राकृतिक क्या है? लकड़ी है, पत्थर है, पेड़ है, फल है। जो इंजन है ना, ये इंजन को इंसान ने बनाया है। 3 इडियट आपने देखा होगा, उसमें मशीन का मोटर की डिफिनेशन पूछी जाती है, कितने अच्छे से डिफाइन करता है। कौन बनाता है? इंसान बनाते हैं। चलिए इसको पहले कर देता हूं मैं इरेज। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? जीरा, मूंगफली, लौंग, मिर्च, दालचीनी, बताना एक अलग है, कौन सा अलग है? कह रहा है जीरा, मूंगफली, लौंग, मिर्च, दालचीनी। अब ये 4 जो होंगे ना एक वर्ग बनाते होंगे, मसाला का वर्ग बना रहा है जीरा, लौंग, मिर्च, दालचीनी। लौंग इलायची वाला खूब गाना सुनते होंगे आप लोग। देखिए चार लोगों का एक वर्ग बन गया, एक अलग हो गया। अलग कौन सा हो गया? ये हो गया मूंगफली। ये खाद्य पदार्थ में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइम कर देते हैं स्टार्ट। कह रहा है कि क्या कह रहा है? अंदर जाओ। कह रहा है हल्दी, अदरक, मूली, आलू, कद्दू। 4 लोग एक वर्ग बनाते होंगे, एक अलग होगा, उसी को बताना है। आपका टाइम हो गया अब। देखिए हल्दी, अदरक, मूली, आलू, कद्दू। पढ़ने के बाद आपको समझ में आया कि जमीन के अंदर उगने वाली हैं ये 4, हल्दी, अदरक, मूली, आलू, और जमीन के ऊपर उगने वाला सब्जी कद्दू। हो गया कद्दू बिल्कुल अलग, सबसे अलग हो गया कद्दू। आप देख रहे हैं, आप काफी ज्यादा आपको अब समझ में आ रहा होगा कि ये नहीं करना है कि सबसे अलग ढूंढना, नहीं। 4 हैं एक जैसे कैसे हैं? यही तो बार बार क्वेश्चन में कह रहा वो कि 5 शब्द मैंने दिया है और 4 जो है ना किसी न किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग है, उसको बताइए। चलिए टाइम स्टार्ट कर दिया। अस्पताल, नर्स, रोगी, औषधि, डॉक्टर। अस्पताल देखिए, नर्स, रोगी, औषधि, डॉक्टर, एक वर्ग बना रहे हैं। मतलब अस्पताल में ही ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अस्पताल हो गया बिल्कुल अलग, अस्पताल हो गया बिल्कुल अलग। तो इसका आंसर हो गया अस्पताल। आपको ये देखना है कि ये जो 4 चीजें हैं एक वर्ग कैसे बना रही हैं, फिर आपका गलत नहीं होगा। ये कह रहा है कि लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची, खुबानी। देखिए लौंग हो गया, दालचीनी हो गया, काली मिर्च हो गया, इलायची हो गया, खुबानी। देखिए मसाले के अंतर्गत आती हैं लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची, और खुबानी अलग हो गया। मैंने देख लिया कि एक वर्ग बना रहे हैं 4 लोग, और वर्ग बना रहे हैं मसालों का, और खुबानी अलग हो गया। खुबानी मसालों में के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि शैम्पू, टेल्कम पाउडर, हेयर ऑयल, कॉस्मेटिक, साबुन। ये 4 लोग क्या कर रहे होंगे? एक वर्ग बना रहे होंगे, एक अलग होगा। शैम्पू हो गया, टेल्कम पाउडर हो गया, हेयर ऑयल हो गया, साबुन। ये कॉस्मेटिक के ही अंतर्गत ही तो आती हैं, कॉस्मेटिक के ही अंतर्गत ही आती है ना। और ये कॉस्मेटिक हो गया अलग, तो कॉस्मेटिक बिल्कुल अलग हो गया। आई होप आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन करते कैसे हैं। दोस्तों मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।